अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, योग दर्शन के कुछ सूत्रों पर मैं चर्चा करूं। इसके पूर्व वक्ता की बात को लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसा भी सुन रहे थे कि प्रोफेसर साहब की लड़की की शादी थी, उनके माता पिता बिना सूचना के भी दूसरे से सूचना पाकर आ गए और इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कह दिया दूसरों से कि उनसे कह दो कि वापस चले जाएं, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हम किसकी मानते हैं और अनावश्यक किसको मानते हैं? लोग मानते हैं, परिवार भी आजकल मानते हैं, हमारा परिवार का मतलब पत्नी बच्चे, बस ये उनका परिवार है। न भाई से मतलब, न चाचा से मतलब, न और लोगों से मतलब। उसको कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात सोचें, जब हम रास्ता चलते हैं तो रास्ता चलते हैं तो कितने चौड़े रास्ते की आवश्यकता पड़ती है? आप ख्याल करें, साइकिल ही चलाते हैं तो साइकिल चलाएं चाहे पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा रास्ता 1 फीट चाहिए, बस ना। 1 फीट से ज़्यादा रास्ता आपको नहीं चाहिए चलने के लिए। आप कहते नहीं हमको और ज़्यादा चाहिए, चलो 15 फीट की सड़क है, आपको सड़क चाहिए 15 फीट की, और बाकी की जमीन अनावश्यक है, आपके लिए कोई मतलब नहीं, कभी नहीं चलते उसमें, केवल सड़क पर चलते हैं। लेकिन जितने रास्ते में आप चलते हैं, जितनी की आवश्यकता है, उसके दोनों तरफ जहां आप नहीं चलते हैं उस जमीन को आप 50-50 फीट की खाई बना दें, बस। आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। जितने रास्ते में, जिस रास्ते में आप चलते हैं केवल उतना हो और दोनों तरफ खाई हो 50-100 फीट की, तो आप चल नहीं पाएंगे। क्यों? सब लोग समझ गए होंगे, चल नहीं सकते हैं। यद्यपि वो रास्ता कभी उपयोग नहीं करते हैं, आपके लिए कोई आवश्यक नहीं, जो जमीन अतिरिक्त जमीन है उसकी, लेकिन वह जमीन न हो तो आप चल नहीं पाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है वो जमीन, ध्यान दीजिए। आपके रास्ता को कितना सपोर्ट दे रहा है। आप जिसको आवश्यक समझ रहे हैं, जिस परिवार को, उसको सपोर्ट कौन दे रहा है? आप अकेले रहें इस सोसाइटी में, पूरे प्रीतम नगर में आप अकेले रहें, कोई ना रहे, एक घर बना के रहें, आप भाग जाएंगे, नहीं रहेंगे। अकेले कैसे रहेंगे? ये समाज, ये परिवार, ये पूरा राष्ट्र हमारा कैसे सहयोग कर रहा है गुप्त रूप से, इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वृद्ध माता पिता की जो तिरस्कार की बात हमारे पूर्व वक्ता ने कही, बहुत अच्छी बात लगी और बहुत प्रासंगिक वार्ता लगी। मैं योग दर्शन के उस क्रम को फिर आगे बढ़ाऊं और आपको एक बात बता दूं कि योग दर्शन में 4 पाद हैं। 4 पाद का मतलब 4 पैर, पाद पैर, और हम लोग यदि उसको कहें तो अध्याय, सीधी सी बात। लेकिन उनका जो शब्द है उसको मैं कहता हूं 4 पाद। प्रथम पाद है समाधि पाद, मतलब 4 पैर के सहारा वो खड़े हैं। योग दर्शन 4 पैर के, हम लोग 2 पैर के सहारा खड़े हैं, पशु 4 पैर के सहारा खड़ा होता है, तो योग दर्शन 4 पैर के सहारा खड़ा है। वो विभाजित किया खंड खंड। तो प्रथम पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। तो अभी तक समाधि पाद के विषय में मैंने आप लोगों को चर्चा की है। तो प्रथम पाद में, समाधि पाद में योग दर्शनकार जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने समाधि के स्वरूप को बताया है। क्या है?
चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए कहा, फिर चित्तवृत्तियों के निरोध के पश्चात होता क्या है उन्हें बताया, और उस स्थिति में पहुंचे कैसे वो सबको बताकर समाधि के जो स्वरूप है उसको बताते हैं, और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के विषय में भी अंत में वर्णन करते हैं। और इसके आगे भी और हैं सूत्र, जैसे ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में उन्होंने कहा, फिर और भी बातें हैं, लेकिन उन सब बातों को मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। एक तो उसको समझना समझाना थोड़ा से उसके लिए हमारी क्षमता चाहिए, फिर उसको पढ़ के जानना चाहिए। मैं उन सरल सरल सूत्रों को कहना चाहता हूँ जो हमारे लिए ग्राह्य हो और जल्दी हम उसको समझ करके आगे बढ़ें। और जब इन सब सरल सरल सूत्रों को पढ़ लेंगे तो जिन्हें हम गूढ़ कह रहे हैं उन्हें भी समझने में हमारी श्रद्धा जग जाएगी। तो आज ये समाधिपाद की बात हुई अब तक। अब साधन का मतलब आप किस साधन से आए हैं? कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, ये साधन है। तो समाधि में किस साधन से पहुंचेंगे? सरल सरल साधनों का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। और इस प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में ही उन्होंने जो कहा है कि तब स्वाध्यायेश्वर ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि और ये 3 क्रिया योग हैं। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग वह क्रिया, वह कर्म जो योग में सहायक हो, सरल ढंग से इसका अर्थ। क्रिया योग का अर्थ बस इतना ही है कि वह क्रिया, वह कर्म जो हमारे योग में सहायक हो। एक बात और कह दूं, इस सूत्र के बारे में कुछ कहूं। हम सबको किसी एक उद्देश्य को लेकर के चलना चाहिए। पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करके फिर उसके अनुसार पूरे जीवन की गति को आगे बढ़ा देना चाहिए। वैसे गुरुदेव जी कहा करते हैं कि उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, वो निर्धारित है, केवल पहचानना है। निर्धारित क्या है? सब चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से सुख और शांति, मन की पीड़ा खत्म हो जाए। सबका उद्देश्य, हर आदमी समस्या ग्रसित है। अकेले में बैठ के सोचो तो पता चलेगा, सचमुच आप समझ पाएंगे कि हर आदमी अपने अपने ढंग से समस्या ग्रसित है। किसी से पूछो, बच्चों से भी पूछो तो उसकी अपनी समस्या शुरू हो जाएगी। शादी हुई है कि न हुई है, समस्या है। विद्यार्थी हैं, समस्या है। कोई नौकरी कर रहा है, समस्या है। बच्चे हैं, समस्या है। नहीं बच्चे हैं, समस्या है। हर आदमी समस्या ग्रसित है। इसीलिए साहब को कहना पड़ा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। सबकी अपनी अपनी आग है। और यह भी तथ्य है, जिस आग से मैं जल रहा हूं उस आग से आप नहीं जल रहे हैं। आपकी आग बिल्कुल अलग है, आपकी समस्या बिल्कुल अलग है। इस समस्या से पार पाने के लिए समस्याओं को आप खत्म कर दें, यह भी संभव नहीं। ये कहें कि आज से अब कोई समस्या नहीं है कि मैं समाप्त करता हूं, असंभव। एक समस्या समाधान करो, 4 समस्या तक सामने खड़ी हो जाती है। इसी बीच उन समस्याओं के रहते रहते भी अपने मन को शांत करना है, उस स्थिति में लाना है कि समस्याएं रहें लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं हो पाएंगे। हाँ, उससे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इस पर तो कभी आवश्यक समय पड़ने पर मैं एक दूसरे ढंग से इसको कहना चाहूँगा, इसी विषय पर। फिर आज तो मेरा विषय ये है, मैं ये कह रहा था कि उद्देश्य जब निर्धारित करते हैं तो उसके अनुसार हमारा पूरा आयोजन होता है। निरुद्देश्य जीवन जीना कोई अर्थ का नहीं। जिसको अभी हम क्या पाना चाहते हैं, जीकर क्या करना चाहते हैं, निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। वो कहा जाता है, एक किसान था, उसका एक कुत्ता था। तो कुत्ता का काम क्या था कि वो घर के बाहर
दरवाजे के बाहर सड़क किनारे वो बैठे रहता था और इंतजार करते रहता था किसी गाड़ी के आने की। जब कोई कार या और गाड़ी जब जैसे वो आती, उठता और जोर से गाड़ी के साथ दौड़ता। बस उसको ऐसा लगता था जैसे पकड़ लेगा। ये आप लोग को अनुभव होगा। कई बार मोटरसाइकिल चलाते समय और गाड़ी जाते समय हम लोग को कई जगह अनुभव है। कुत्ता तेज दौड़ता है और कहीं वो पकड़ पाया तो पैर पकड़ काटी देता है। तो वो तेज दौड़ता था, बस आखिर थक जाता था, फिर लौट के आगे बैठता था, फिर इंतजार करता था। ये क्रम का उसका रोज का क्रम था। एक दिन किसान के जो पड़ोसी था उन्होंने पूछा, क्या आपको यह विश्वास है कि आपका कुत्ता कभी किसी कार को पकड़ लेगा? किसान कहता है, प्रश्न यह नहीं है कि ये कार को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। मैं तो ये सोचता हूं कि यदि ये कार को पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या? करेगा क्या आखिर में? कैसा दौड़ है वो? दौड़ रहा है, लेकिन यदि वो दौड़ते दौड़ते मिल भी जाए कार तो क्या करेगा? कार खा जाएगा, वो काट लेगा कार को। वैसे ही हम जिसके लिए दौड़ रहे हैं, कदाचित वो मिल जाए तब लगेगा अरे कुछ नहीं। ये निरुद्देश्य जीवन जीने का फल होता है। उद्देश्य बनाए, शांति कैसे मिलेगी, पूरा आयोजन करें। ऋषि आओ संदर्भ पर देखें। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि हम शांति पाना चाहते हैं, मन के क्लेश को खत्म करना चाहते हैं तो एक क्रम है, एक विधान है, एक सिस्टम है। उस साधन को ऋषि यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उसको कहते हैं क्रिया योग। कैसे पहुंचेंगे उस स्थिति में, कैसे हम समाधि में पहुंचेंगे? तो क्रिया योग साधना करते करते आप कभी ध्यान से भी यहाँ अटेंड किए होंगे तो पाए होंगे, क्रिया योग बताया जाता है। जैसे आरंभ में आपको कहा जाए चुपचाप बैठो और मन को शांत कर दो, लगता है कैसे हो पाएगा, असंभव लगता है, एकदम कुछ न सोचो, लगता है हो ही नहीं पाएगा। तब उसको बड़े स्थूल रूप में उसको अटकाया जाता है। यहां पर जो ऋषि कहते हैं उनका ढंग है तप। पहली बात कहते हैं तप, तप करो। ये तप ही क्रिया योग है। तप का मतलब ये न मान लें खड़ेश्वरी, जलसैनी, ऊर्ध्वबाहु, पंचाग्नितापन, ये वस्तुतः तप एक ढंग से हम कह सकते हैं, चलो है, लेकिन ज्यादा ये हठ है, तप नहीं है। उनका उद्देश्य है परमात्मा पाना, ठीक है, अपने ढंग से करते जैसी परंपरा में है, उसको सर्वथा नहीं नकारा जा सकता। उसका अपना उद्देश्य, उनके मन में भी वैराग का भाव है, विषयों के प्रति घृणा है, कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार बिना समझ के हम हठ में पड़ जाएं तो वासना क्षय नहीं हो सकती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी साफ शब्दों में कह देते हैं कि देह सुखाए पिंजर करे धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। देह सुखाए पिंजर करे, पिंजर कर दो सुखा करके, लेकिन होगा क्या? भीतर वासना है। वो तो और भी माधव मोह पास किम टूटे, इस पद में तो बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है। एक पक्षी हो, वो पेड़ के खोह में बैठा हो और आप पेड़ को काटें, पक्षी नहीं मरेगा। पेड़ के खोह में हाथ डालकर पक्षी को निकाल के मारोगे तब मरेगा। हम सबकी वासना कहाँ है? भीतर है। अब शरीर को केवल सुखाएं तो वासना नहीं सुखेगी। इसलिए बिना विचार, तो देह सुखाने से कभी साथ तो बहुत कहें, वो सब मैं उदाहरण भी नहीं दूंगा। कहने का मतलब यह है तप वो स्थूल है, वो सब प्रकट होते हैं, लेकिन असली तप है सहना। सहनशीलता ही बहुत बड़ी तपस्या है और अपने ढंग से सब आदमी करता है। इसको समझ चाहिए थोड़ा से। और अनुकूल और प्रतिकूल को सहना, ठंडी गर्मी को सहना, भूख प्यास को सहना, सुख दुख को, हानि लाभ को, सबको जो निर्विकार भाव से सहता है, बहुत बड़ा तप है ये। गुरु जी नहीं कहा, कई बार कहा करते हैं गुरुदेव जी, घर में जाओ, पत्नी ने कुछ कटु कह दिया, चुपचाप हो जाओ, शांत। बहुत बड़ी तपस्या है ये। बिना तप के आप उलझ जाएंगे, आप भभक पड़ेंगे, लेकिन तप है, सहने की क्षमता है, तो आप शांत हो जाएंगे।
ऐसा करते हैं तब आगे उसको समाधि में लाभ मिलेगा। आगे इस पर ऋषि और कहते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। तब का मतलब इतना समझ लें कि सारी प्रतिकूलताओं को सहने की क्षमता है। एक ऐसी दीवार खड़ी करें चारों तरफ जो घात प्रतिघात को जिस आए और टकरा के वापस हो जाए। आजकल बुलेट प्रूफ चलता है। ऐसे ही एक साधना का एक ऐसा बख्तर बना लें, मजबूत बख्तर, की प्रतिकूलताएं आएंगी और आकर के वो वापस टकरा के चली जाएंगी। आएंगी लेकिन हमको झकझोर करके विचलित नहीं कर पाएंगे। ये परख की शक्ति हो, विवेक की शक्ति हो, ये तप है, असली तप है। तप दुकानदार भी करता है, सब उत्साहे दुकान। कई बार मैं सोचता हूँ, कई बार दुकानदारों के यहाँ भी जाता हूँ, जैसे कपड़े की दुकान में गए, ओह कपड़ा दिखाते दिखाते ताल लगा देता है। कई दुकान, फिर कई ग्राहक कहते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं है, वो चला जाता है बेचारा, फिर उसको समेटता है। कम तप है, लेकिन उसको उलझ, असली दुकानदार होगा उलझेगा नहीं, उसको नहीं कहेगा क्या पैसा वैसा लेकर आए हो कि यूं ही आ गए हो, ये नहीं कहेगा। कहेगा भैया यदि तुम्हें इस भाव में कहीं मिले तो मुझे सेवा का अवसर देना। कम तप नहीं है, यह तप नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा। ऐसे ही सर्विस में तप नहीं करेगा, पति पत्नी के बीच तप न हो तो सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए तप। दूसरी बात स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय को हम 3 ढंग से बांट सकते हैं। स्वाध्याय का अर्थ हुआ स्व का अध्ययन। स्व खुद, स्वयं, आप कौन हैं, मैं कौन हूं, इसका अध्ययन करो, आत्मा का परिचय प्राप्त करो और उसमें स्थित होने का प्रयास करो। यह स्वाध्याय है। स्व का अध्ययन कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। दूसरा अर्थ है स्वाध्याय का अपने स्वभाव का परिचय। स्व का अध्ययन का मतलब अपने स्वभाव का, अपने गुण दोषों का जो अध्ययन करता है वो स्वाध्याय करता है। मेरे में कौन कौन से दुर्गुण हैं, वो कैसे घटेंगे, कैसे खत्म होंगे, कौन से सद्गुण की आवश्यकता है, कौन सी मेरे में वो सद्गुण है जिसके आधार पर मैं लोगों की प्रतिकूलताओं को सह सकता हूँ, वो सह सकता हूँ। सब ये विचार करें। निरंतर जो दोषों का, अपने गुण दोषों की परख करता, हिसाब किताब लगाता है, तब उन्हें पता चलता है कि सचमुच ये मेरे में दोष हैं, इसे निकालना चाहिए। जो झांकेगा ही नहीं, कभी मन के तल में उतरेगा ही नहीं, तो मन के ऊपर जो कबाड़ लगा है, परत है, उसको कैसे जान पाएंगे। साधक जब अंतर्मुख होता है, झांकता है, तो भीतर देखता है उफ कितने दोष अभी भरे हैं। और जिस दिन दोष को देखने लग जाओगे ना, आप अच्छी तरह से माने, आप घबरा जाएंगे एकदम, और इतना बेताब हो जाएंगे कि कब निकले। जैसे आप घर में प्रवेश किए और प्रवेश जैसे किए वैसे पता चला कि सांप बैठा है, सांप बैठा है, घबरा जाएंगे आप सांप को देख लिए, घबरा गए। नहीं देखे तो चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, भले वो सांप डस दे, लेकिन निर्भय हैं। जैसे देखे कि सांप बैठा है, अब तब तक आप चैन नहीं लेंगे जब तक सांप निकल न जाए। जिस दिन आप भीतर के सांप को देख लेंगे ना, जो हमारे हृदय में काला सांप बैठा है, जो साहब ने कहा है कि काला सर्प शरीर में खाई में सब जग झारी, बिरले ते जन बाची हैं जो रामई भजे विचार। जिस दिन हम अपने दोषों को झांक के देख लेंगे, धार धार आंसू बहाएंगे। क्या अभी मेरी यह स्थिति बनी हुई है? अभी भी मेरी वो स्थिति है? क्यों इतने लंबे समय से साधना के पश्चात भी मेरा वो अपेक्षित सफलता जो मुझे चाहिए क्यों नहीं मिल पाई है? और समय जो बीता, जिसको मैंने दुरुपयोग किया है, उसको कहेंगे काश ये बात समझ पहले आ जाती। इसलिए अपने गुण दोषों की परख, ये स्वाध्याय है। और तीसरा जो बहुत प्रसिद्ध अर्थ है स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का अध्ययन। यह भी क्रिया योग है। ध्यान दीजिए, जो बातें चल रही सब क्रिया योग की है। क्रिया योग का मतलब वह काम, वह कर्म जो आपके योग में सहायक हो, साधना में सहायक हो, तब साधना में सहायक है। स्वाध्याय साधना में सहायक है। इसलिए सद्ग्रंथों का अध्ययन। सद्ग्रंथ एक ऐसा माध्यम है जो चुपचाप
आपके भीतर को वो बता देता है कि यह है। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो, सब बता देता है, चेहरा यह है, वह है, बस ऐसे ही दर्पण सद्ग्रंथ हैं जो चुपचाप हमारे भीतर की स्थिति को प्रकट कर देता है, चुपचाप। और वो कहीं निंदा भी करने नहीं जाता है, हमारे दोषों का वो प्रचार भी नहीं करता है। कितना बढ़िया सद्ग्रंथ, चुपचाप बता देता है, देखो भाई ये है, इसको निकालोगे तब काम बनेगा। स्वाध्याय, ये 3 बातें मैंने संक्षेप में कही। स्वाध्याय का एक अर्थ अपने आप की परख, स्वयं सत्ता का बोध, ये स्वाध्याय। दूसरा अपने गुण दोषों का की परख, ये स्वाध्याय का अर्थ है। तीसरा सद्ग्रंथों का अध्ययन, नियम बनाए सद्ग्रंथों को पढ़ने के लिए, इस पर तो कई बार कहा जा चुका है। आगे है ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधान क्या है? आप योग दर्शन के ईश्वर के विषय में सुन चुके हैं, पहले मैंने कहा है उनका ईश्वर सदैव मुक्त रहता है, सदैव। ये भी कहा था क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट ईश्वर पुरुष विशेष ईश्वर, ये कहा गया पुरुष विशेष। इसका मतलब वो सदैव मुक्त रूप है। प्रणिधान का मतलब होता है शरणागति, प्रणिधान का अर्थ होता है महान प्रयत्न, एक अर्थ ये भी है। और भाव चिंतन भी उसका अर्थ है, कई अर्थ हैं, लेकिन मैं जो काम का अर्थ है उसको बताता हूं यहाँ पर। प्रणिधान का मतलब भाव चिंतन, एक भाव। किसी मुक्त पुरुष की आप याद करते हैं तो आपको भी साधना के लिए प्रेरणा मिलेगी, बल मिलेगा। सदैव मुक्त है, मुझे भी मुक्त हो जाना चाहिए, वो क्लेश रहित है, मुझे भी क्लेश रहित हो जाना चाहिए, प्रेरित करता है। अब उसमें जो बात आई है कि वो साधक को सहूलियत देता है, वो देता है, वो अपना ढंग है उसका। लेकिन यदि हम और उसको थोड़ा सा नीचे, जो अर्थ कहा गया उसको और थोड़ा नीचे करके कहें, हम उसको सद्गुरु संतों में लगा सकते हैं, उनकी शरणागति लें, और सही कहा जाए तो आत्मा की शरणागति, आत्मा में लौट आए, बस इस सर्वोपरि है। कुल मिलाकर के जिससे प्रेरणा मिले, जो हमें साधना में सहारा दें, वो सब क्रिया योग के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए ऋषि यहाँ पर 3 बातें कहते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग हैं। क्रिया योग से लाभ क्या है वो अगले सूत्र में बताते हैं। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणार्थश्च, ये सूत्र है। समाधि भावनार्थ, समाधि में सफल होने के लिए ये जो क्रिया योग है बहुत सहयोग करता है, समाधि भावना के लिए ये सहयोग करता है। दूसरा क्लेश तनु, तनु कहते हैं दुर्बल को, पतला को। हमारे क्लेश दुर्बल हो जाएं तो क्लेश को दुर्बल बनाने के लिए, क्लेश समाप्त करने करने के लिए, क्लेश को दुर्बल करने के लिए ये बहुत बड़ा सहयोग देता है। क्लेश हमारे दूर हो जाए, खत्म हो जाए, इसके लिए ये क्रिया योग। तप, जैसे कि मैंने बताया कि तप, स्वाध्याय कैसे दूर होंगे, समाधि में आप कैसे पहुंचेंगे बिना सहारा के? पहले तो जानकारी चाहिए, वो जानकारी आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, संतों से मिलेंगे, तब तो जानकारी होगी। फिर आप, अब उसके लिए त्याग चाहिए, तप चाहिए, वो करेंगे ही नहीं, जानते हैं बस। मैं पिछले रविवार को भी कहा था, विधि को जानना जरूरी है, लेकिन श्रम भी आवश्यक है। केवल विधि जाने और श्रम न करें तो मंजिल नहीं पहुंचेंगे, और केवल श्रम करें विधि न जाने तो फिर श्रम तो होगा, पहुंचेंगे नहीं। फिर चाहे बाएं चलें दाएं चलें, क्योंकि एक निरुद्देश्य चलना हो गया फिर। इसलिए विधि को भी जानना है, श्रम भी करना है। तो भावना, जो समाधि में पहुंचने के लिए ये सारे क्रिया योग आवश्यक हैं, और क्लेश को समाप्त करने के लिए केवल समाधि, बहुत बड़ी बात है। हम एक ही पक्ष ले लें, समाधि छोड़ दो, अभी क्लेश का कम है, क्लेश रहित तो सब होना चाहते हैं। हमको नहीं चाहिए मोक्ष, चलो छोड़ो, नहीं समझते हो मोक्ष को, कोई बात नहीं है, उसको एक किनारे करो। लेकिन जो समझते हैं, दुख को समझ रहे हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं, तो किस विधि से होंगे वो विधि बताते हैं। अब प्रश्न होता है कि क्लेश क्या है? आगे तुरंत ऋषि बताते हैं, क्योंकि वो इतना सिस्टम से महर्षि पतंजलि ने लिखा है। जब आप पढ़ने लगेंगे, कई बार जब पढ़ेंगे तो योग दर्शन के प्रति बहुत श्रद्धा हो जाएगी,
पहले गूढ़ लगता है, क्लिष्ट लगता है, और निश्चित है गुण तो है, ये दर्शन का विषय है। मैं जानबूझ के इसको कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन बातों को सुनकर के मन प्रेरित हो, बने और साधना के लिए एक आयोजन बनाएं, करें, और हम अपने आप को ऐसा नियोजित करें कि किसी भांति हमारे जीवन के दुख समाप्त हों और समाधि लाभ के लिए हम अभ्यास कर सके। न मिले समाधि लाभ, लेकिन क्या हम अभ्यास भी न कर पाए, शुरू भी न कर पाए? आप 100 किलोमीटर की यात्रा भी आप करना चाहेंगे ना, उसके लिए प्रथम कदम तो चाहिए ही। प्रथम कदम शुरुआत है। शुरुआत नहीं करेंगे तो आप 10 कदम भी नहीं पहुंचेंगे। 100 किलोमीटर की बात छोड़ दीजिए। इसलिए प्रथम कदम का उतना ही महत्व है जितना आप 100वें कदम का है। प्रथम के अभाव में अंत कैसे हो सकता है? प्रथम के अभाव में अंत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जैसे घड़ा में बूंद गिरने लगी, पानी की बूंद गिर रही है और बस गिरने लगी, लेकिन प्रथम बूंद जैसे घड़ा में गिरती है सूख जाती है, पानी सूख जाता है। दूसरा बूंद वो भी लगभग सूख जाता है, तीसरा बूंद भी एक गीला करके रह जाता है, लेकिन गिर रहा है, लगातार पानी गिर रहा है, बूंद 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 गिरते 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 एक समय आया, घड़ा अंतिम बूंद में पूरा भर गया। अंतिम बूंद का महत्व तो है जिससे घड़ा भरा, लेकिन प्रथम बूंद का महत्व नहीं है जो सूख गया। ऐसे ही हमारा जो प्रयास है, भले ही आरंभ में लगे कि हम लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस प्रथम का महत्व है कब? जब उस समय आप शुरू ही नहीं किए रहेंगे, कब होगा? हम कहेंगे जब पहुंच जाएंगे तो आज से आप 10 साल नहीं 10 जन्म बाद भी शुरू करेंगे, तब ये प्रथम का महत्व रहेगा। ये नहीं है कि आप प्रथम के बिना आप पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रथम सीढ़ी, जैसे आप यहाँ आए सत्संग हाल में, क्या आप सीधे 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं? प्रथम में चढ़े, द्वितीय में आए, क्रम ही तो बढ़े हैं। इसलिए आवश्यकता है क्रमशः बढ़ने की। तो मैं ये कह रहा था, इस महर्षि पतंजलि ने जो क्रम से बताया है, जब हम उसको पढ़ने लगेंगे, मैं इसलिए जानबूझ के कहना चाहता हूँ, ये निश्चित है मैं समझ रहा हूँ कि बहुतों के लिए यह क्लिष्ट लगता है, लेकिन ऐसे ही सुन करके कि हमें क्लेश दूर करना है, दुख दूर करना है, तो कौन से उपाय हैं? स्थूल रूप से मैं उसको बहुत सरल करने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन उसकी अपनी गूढ़ता है। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशा, 5 क्लेश बताते हैं। और प्रथम पाद के कहते हुए मैंने कई बार इसको दोहराया भी है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर अविद्या क्या है? अविद्या, फिर एक राग, द्वेष, अभिनिवेश के उसका स्तर कैसे कैसे हैं? कहीं कम, कहीं ज्यादा, सब में एक समान नहीं होता है। कहीं पर तनु, सबको बताए हैं फिर ऋषि। फिर आगे बताते हैं, फिर उसका स्वरूप अविद्या की परिभाषा देते हैं, फिर राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का, सब की अलग अलग परिभाषित करते हैं। लेकिन आज तो घड़ी का कांटा 2 मिनट आगे हो गया है, इसलिए आज इस सूत्र को ही यहीं पर शांत करते हैं। पर कभी समय मिला तो अविद्या, अस्मिता, 5 क्लेशों का वर्णन हम लोग उस पर सोचना चाहेंगे, और 5 क्लेशों के बाद फिर उसके जो स्तर है, अलग अलग स्तर है, उसको फिर उसके पश्चात इनकी सब की अलग अलग परिभाषा, सब अलग अलग देखना चाहेंगे कि वस्तुतः ये है क्या, राग क्या है, द्वेष क्या है, क्लेश कैसे होते हैं हमको, फिर उसको छीण कैसे किया जाए, सबको सिस्टम से ऋषि बताते हैं। लेकिन आज इतना ही बस।